नमस्कार दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य पर गांधी जी के दर्शन से जुड़े अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उससे संबंधित कार्यक्रम हम आपके सामने लेते आ रहे हैं। और आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है गांधी दर्शन एवं स्वस्थ पोषाहार। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं और आखिर उन्हें राष्ट्रपिता हम क्यों कहते हैं? जिस तरह से एक पिता अपने घर के भोजन की, आहार की और अन्य ज़रूरत की वस्तुओं की बजटिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी पूरे देश, पूरे राष्ट्र या यूं कहें कि पूरी मानव जाति के लिए किस तरह का पोषाहार हो और बाकी जो भी जीवन की एक जो पद्धति है वो किस प्रकार की हो, इस बारे में वो अपने दर्शन में हमें बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो जो भी बताते हैं वो उनको खुद पे आजमाया हुआ है। वो ऐसे नहीं कि कोई सुनी सुनाई बातें या किसी ग्रंथ में पढ़ी हुई बातें बताते हैं, सब कुछ उनका खुद का आजमाया हुआ है। और जानते हैं गांधी जी के दर्शन के बारे में और आप महसूस करेंगे इस बात को कि हम आखिर उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा कैसे देते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रवि वर्मा, जो कि एक्स वाइस चांसलर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी के, और साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं होम साइंस डिपार्टमेंट MDDM कॉलेज की। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज दर्शकों, हम परिचर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर रवि वर्मा जी से जानते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी किस तरह से एक लीडर थे, उनका जो दर्शन है, उनके जो फिलॉसफी है वो हमें क्या बताती है, इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर रवि वर्मा हमें बताएंगे। गांधी के दर्शन के बारे में जानने के लिए हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गांधी का जीवन कैसा था और वो किस प्रसंग में गांधी ने एक खास तरह का फिलॉसफी, एक दर्शन गांधी ने अपना डेवलप किया था जी। गांधी विश्व इतिहास में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, एक शांति दूत और आध्यात्मिक नेता के रूप में विश्व उनको जानता है। गांधी ने भारत की आज़ादी के मूवमेंट का नेतृत्व प्रदान किया और जैसा कि हम सब आदमी जानते हैं कि भारत की आज़ादी का आंदोलन जो था यह पूरे मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा मास मूवमेंट था, जिसका आधार गांधी ने अहिंसा चुना। यह विश्व की एक यूनिक घटना थी कि इतना बड़ा मूवमेंट और उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से इसको सक्सेसफुली गांधी ने इसको पूरा किया। आपको तो गांधी का जीवन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का भी जीवन था, एक आध्यात्मिक नेता भी थे, एक दार्शनिक भी थे। गांधी इस बात को समझते थे कि जीवन के सारे आयाम को पूरा करने के लिए एक स्वस्थ जीवन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से गांधी जहाँ एक तरफ सत्य के साथ प्रयोग किया करते थे पूरे जीवन भर, उसी के समानांतर उन्होंने एक परफेक्ट डाइट के ऊपर भी उपयोग और उसका अध्ययन गांधी जीवन भर करते रहे। तो एक परफेक्ट डाइट मनुष्य के लिए क्या हो सकता है और कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, इस पर गांधी के अपने विचार थे। इस बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक परफेक्ट डाइट के बारे में गांधी के जो भी विचार थे वे ऐसे नहीं थे कि उसका कोई आधार नहीं था। आज साइंटिफिकली और मेडिकली जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है खाना पीना और पोषण के बारे में, गांधी के विचार उससे पूरी तरह से एग्री करते थे। और एक दूसरी फीचर थी कि गांधी के जो भी विचार थे वे खुद उसका प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कभी अपने विचारों को वो दूसरे के ऊपर वो थोपना नहीं चाहते थे और वो खुद चाहते थे कि लोग इस बात को समझें और इसको महसूस करें। एक राइटर निको स्लेट ने एक किताब लिखी है कि गांधी सर्च फॉर द परफेक्ट डाइट, और उसमें उन्होंने लिखा है कि हेल्दी ईटिंग वाज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ। गांधी ने खुद एक स्वस्थ पोषण और स्वास्थ्य पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे कि आहार
और आहार रिफॉर्म्स, आहार पर सुधार, जी। ए मोरल बेसिस ऑफ द वेजिटेरियनिज्म, ए की टू हेल्थ। तो इन किताबों में गांधी ने यह बताने की कोशिश की है कि एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए किस तरह का पोषण, किस तरह का डाइट हमको आवश्यकता है। और गांधी ने अपने इस भोजन के ऊपर और पोषण के ऊपर जो उनके विचार थे, उसको गांधी ने अपने दर्शन से जोड़ कर रखा था। उनका मानना था कि उनका जो एक पॉलिटिकल मेथड और पॉलिटिकल जो दर्शन है, उसके लिए एक परफेक्ट डाइट का होना बहुत आवश्यक है। जी, गांधी जी महात्मा, एक महान आत्मा थे। वो जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो राजनीतिज्ञ भी थे, एक दार्शनिक भी थे, और कई मामलों में वो पूरी मानव जाति के बारे में सोचते थे और उसी आधार पर वो अपने विचार, अपने दर्शन लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। लेकिन वो किसी के ऊपर थोपते नहीं थे, वो बस एक सुझाव देते थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर वंदना के पास जाते हैं और आपसे जानते हैं कि गांधी जी का जो दर्शन है पोषाहार के संबंध में, वो क्या कहता है कि किस तरह से हमारे घर का जो है वो भोजन होना चाहिए, महिलाओं की उसमें भूमिका कैसे होनी चाहिए, और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको आप किस तरह से संतुलन बिठाती हैं उसका। जी बिल्कुल, गांधी जी का दर्शन था कि हमको अपने आहार में अनाज, दाल, फल, सब्जी, इन सारी चीज़ों को डालना चाहिए। पहले कुछ दिनों तक वो दूध को अपने आहार में नहीं इंक्लूड करते थे और उनका मानना था कि दूध जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड है। पर जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर आप गाय और भैंस की दूध नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कम से कम बकरी की दूध लीजिए। और उन्होंने अपने आहार में बकरी का दूध शामिल किया और उससे उनके तबीयत में लगातार सुधार हुई। फिर उन्होंने ये बात स्वीकार कर लिया और लोगों को भी यही सुझाव दिया कि आप अपने आहार में अनाज, दाल, दूध, फल एवं सब्जियां एवं सारी रेशेदार चीज़ों को शामिल करें। वास्तव में इसके पीछे अब जो हम जिस संतुलित आहार की बात करते हैं, वो एक संतुलित आहार की बात इतने वर्षों पहले ही कहकर उनके दर्शन में छिपा हुआ था, जो आज हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। और रही बात कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में है, तो आजकल हमारे पास समय की बहुत समस्या है। ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, ऐसे में हम खाना बनाने पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो उनका यह भी मानना था कि फल एवं सब्जी, खासतौर से जो सीजनल फल है, जो मौसमी फल एवं सब्जी हमें उपलब्ध है, चूँकि मौसमी फल एवं सब्जी हमें बिल्कुल ताज़ा और सस्ते मूल्यों पर मिलते हैं, तो वो मौसमी फल एवं सब्जियों को कच्चा ही खाने के लिए, रॉ खाने के लिए कहते थे, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारे पास आजकल की ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं। तो अगर हम उनको अपने आहार में शामिल करते हैं फल एवं सब्जियों को, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समय बचाने के लिए हम ऐसा करेंगे। वास्तव में सच्चाई ये है और इसमें यह विज्ञान छिपा हुआ है कि अगर हम मौसमी फल एवं सब्जियों को कच्चा ही खाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट लॉस, उसके प्रोसेसिंग में जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, वो नहीं होगा। लेकिन उसमें भी एक सावधानी रखने की ज़रूरत है कि जब किसी भी चीज़ को आप कच्चा खा रहे हैं, तो उसकी सफाई का आप पूरा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से उसको नहीं धुलेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाद में आ सकते हैं। तो इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे। और गांधी जी का दर्शन मेरे हिसाब से आज भी उतना ही सही और सटीक था जितना वर्षों पहले था। जी, ये आज उतना ही सटीक है जितना वर्षों पहले था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस बात में आई, जिसे कि हमारी जो महिला दर्शक हैं उन्हें ये बात बहुत पसंद आएगी, कि गांधी जी का ये कहना था कि आप ज़्यादातर जो फल और सब्जियां हैं जिनको आप कच्चे रूप में खा सकते हैं, उनको आप कच्चा खाएं। उससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको जो उसमें ज़रूरी पोषण है जो कि कुक करने के बाद वो ख़त्म हो सकता है, वो आपको सीधे रूप से मिलेगा। और दूसरी बात ये कि आपके घर की जो महिलाएँ हैं, जो अपना वो समय खाना को पकाने में जो उसको लगा रही हैं, उन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा, शायद वो उसमें कुछ डेवलपमेंट से जुड़े काम कर सकती हैं। ये काफ़ी रोचक तथ्य आ रहे हैं सामने। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वापस आते हैं डॉक्टर रवि वर्मा जी के पास। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि गांधी जी वेजिटेरियन फूड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। वेजिटेरियन फूड्स को बढ़ावा देने का आखिर उनका उद्देश्य क्या था, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। गांधी के दर्शन में
शाकाहार का बहुत ज़्यादा महत्व था जी। गांधी इस बात को समझते थे कि जहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक शाकाहारी होना आवश्यक है, वहीं उनके जो पॉलिटिकल मेथड थे और पॉलिटिकल जो फिलॉसफी थी उसको पूरा करने में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार एक काफ़ी महत्व रखता था गांधी के अपना। और गांधी शाकाहारी भोजन को नैतिकता से, आध्यात्म से वो जोड़ते थे। गांधी का कहना था कि शाकाहार जो है वह लोगों की मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के अंदर जो एक भावनाएं होती है उसका सीधा संबंध शाकाहारी भोजन से है जी। गांधी का कहना था कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है वह बहुत तरह के गलत भावनाओं को दिमाग में वो पैदा करता रहता है और विश्व में बहुत तरह की जो ये समस्याएं पैदा हो रही है वो मनुष्य के अंदर जो गलत भावना पैदा होती है उसका परिणाम है। तो एक अच्छी भावना को पैदा करने में शाकाहारी भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है जी। और गांधी स्वभाव से ही वेजिटेरियन थे और उनका कहना था कि अगर वेजिटेरियन डाइट हम लेते हैं तो बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत तरह की बीमारी को देता है आपको। इसलिए गांधी के जीवन में शाकाहार का होना वो बहुत उसको आवश्यक समझते थे, न केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बल्कि अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और नैतिकता के दृष्टिकोण से वो उसको बहुत आवश्यक समझते। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो मांसाहार से जुड़ी थी या फिर कोई भी एनिमल प्रोटीन को लेकर के जो गांधी की विचारधारा थी, गांधी जी की विचारधारा थी, उनका ये कहना था कि अगर वो जानवर जिससे कि आप दूध ले रहे हैं या उसका मांस ले रहे हैं या कोई भी एनिमल प्रोटीन अगर आप उससे ले रहे हैं एक जानवर से, तो अगर जानवर के अंदर कोई बीमारी है तो वो आपके अंदर भी आ सकती है। जैसा कि जिसका कि अभी सबसे बड़ा दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के रूप में, जो कि कहीं ना कहीं वो मांसाहार की वजह से ही आया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पोषाहार से जुड़ी बातों को और डॉक्टर वंदना के पास जाते हैं दोबारा और उनसे पूछते हैं कि ये जो कुकिंग मेथड से जुड़ी जो बातें हैं, ये इसके बारे में तो अभी आपने बताया गांधी जी, लेकिन वो किस तरह से कैटेगराइज करते थे भोजन को, यानी कार्ब्स कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, मिठाई के बारे में क्या कहना था उनका, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वास्तव में ये सारी जितनी भी चीज़ों का आपने नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, ये सारी ही चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है जी। वास्तव में हमारे जो आहार हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एनर्जी बिल्डिंग यानी जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग यानी शरीर निर्माण होता है, और तीसरा है रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन यानी जो हमारे शरीर को नियमित करता है और नियामक है और साथ ही साथ हमें सुरक्षा प्रदान करता है जी। तो इन सारी चीज़ों को हमें लेना ज़रूरी है, पर ऐसा है कि चूँकि ऊर्जा हमारे लिए ज़रूरी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है इसलिए हमें प्रोटीन भी लेना चाहिए, और फैट। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम फैट ज़्यादा लेंगे कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे जी। हमें फैट को कम लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर हमारे फैट का परसेंटेज हमारे डाइट में ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी के वेन्स में जितने ब्लड के वेन्स हैं, वेसल्स हैं, उन वेसल्स में वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है, जो बाद में चलकर आगे चलकर आपको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम जैसी समस्या समाज में देखने को मिलती है जी। और ये जो गांधी दर्शन में छिपा हुआ है कि आप शाकाहार ले, आप मांसाहार ना ले, वो कहीं ना कहीं गांधी जी के अहिंसा परमो धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह था कि ये जो मांसीय पदार्थ है, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं, इसमें फ़ैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है जी। और ये जो फैट होता है उसके डाइजेशन में, उसके पाचन में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए हम लोग इसको गरिष्ठ भोजन की श्रेणी में रखते हैं। आप देखते होंगे कि आप शाकाहारी भोजन लेते हैं तो वो 2-3 घंटे में पच जाता है, लेकिन जब आप मांसाहारी भोजन लेते हैं तो उसको आपको लगेगा 6-7 घंटे तक कि मेरा पेट भरा हुआ है जी। क्योंकि उसके डाइजेशन में लंबा समय लगता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति बीमार की अवस्था में होता है तो हम बिल्कुल ही मना कर देते हैं मांसाहारी भोजन, क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति बीमार है तो वो मांसाहारी भोजन को पचाने में जो उसका
डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जी। तो गांधी जी का जो ये वेजिटेरियन फूड था उसके पीछे यही कारण था। जी। और अगर आप वेजिटेरियन फूड को ही शामिल रखेंगे तो आज जो ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं, यह भी इसका भी परसेंटेज कम हो जाएगा। जी। तो ये जो बीमारियां हैं या फिर जो गांधी जी ने जिस तरह से हमारे भोजन को किस तरह से वो कैटेगराइज किया था उसको, जैसे कार्ब्स में उन्होंने कहा था कि जैसे मक्का है, गेहूं है, चावल है, इनको उन्होंने कार्ब्स की श्रेणी में रखा। प्रोटीन में उन्होंने दालों को रखा, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, अंडे हैं। इवन उन्होंने वो शाकाहार को प्रमोट करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि अगर आप एनिमल प्रोटीन के रूप में दूध ले सकते हैं तो आप उबले हुए अंडे भी खा सकते हैं। ये उनकी विचारधारा थी, ये उनका दर्शन था और इसे उन्होंने कई मामलों में सही माना। फैट के रूप में उन्होंने घी और तेल को अलाउ किया था। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति 1 चम्मच घी या तेल अगर आप खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। फ्रूट्स में उन्होंने मौसमी जो फल हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू किशमिश के जैसे, उनको शामिल करने को कहा था। लेकिन मीठे से संबंधित जो उनके विचार थे वो क्या थे, ये रोचक है आपके लिए। इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर रवि वर्मा से कि मीठे के संबंध में नो शुगर, इस बारे में जो उनका कहना था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जो पूरा परिवेश है वो कहीं ना कहीं चीनी को नो कह रहा है। तो गांधी जी ने उस वक्त में कहा था, उनका क्या दर्शन था, वो क्या सोचते थे चीनी के कमी के बारे में? जैसा कि हम लोग साइंटिफिकली जानते हैं जी, यह कहा गया है कि 3 तरह के जो व्हाइट्स हैं वो पॉइजन होते हैं। उसमें एक शुगर है, एक मैदा है और ये एक पॉलिश्ड राइस आपको आता है। तो यह साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड है कि जो चीनी हम ऊपर से लेते हैं उस चीनी में ज़रा भी न्यूट्रिशंस एंड विटामिन्स नहीं होते हैं। चीनी बनाने के प्रोसेस में ही गन्ने का जो रस होता है उसका सारा न्यूट्रिशंस और विटामिन्स बाहर निकल जाता है। और शुगर को हम कहते हैं कि वह एक एम्प्टी कैलोरी है आपको, जो बॉडी में, शरीर में जाकर शरीर के ऊपर एक लोड पैदा करता है। गांधी इस बात को वो समझते थे, इसीलिए वो शुगर की जगह पर गुड़ पसंद करते थे, जिसमें पूरा न्यूट्रिशन और विटामिन्स आपको भरा हुआ है। और गांधी इस बात से सहमत थे उस समय भी, जबकि शुगर की जो बीमारी डायबिटिक होती है उसका प्रचलन उस समय भी था, अब तो ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन गांधी इस बात को समझते थे कि शुगर खाने का मतलब है कि एकदम श्योर तरीका से डायबिटीज को इन्वाइट करना। इसीलिए गांधी कभी शुगर के फेवर में नहीं थे और उनका कहना था कि शुगर तो शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन वह शुगर आप रॉ फॉर्म में लीजिए, आप फ्रूट्स में लीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी शुगर है और वह एक हेल्दी चीज़ है। लेकिन ऊपर से शुगर खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इससे शरीर आपका बीमार पड़ेगा, इससे शरीर आपका कमज़ोर होगा। इसलिए गांधी शुगर खाने के पक्ष में नहीं थे। जी। और जो एक बात उनके बारे में प्रचलित है कि वो मिठाई खाने को कभी प्रमोट नहीं करते थे। आज अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, मिठाई जो है वो हमें एक्स्ट्रा कैलोरी देता है और इस वजह से उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो उनका जो दर्शन था वो ये कहता था कि हम, जैसे कि हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, तो पिता की तरह ही उनका कहना था कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे कि हर किसी को जो उसका जो संतुलित बेसिक जो न्यूट्रिशनल फूड है वो उसे नहीं मिल पाता है। और ऐसे देश में रह करके अगर हम घी, तेल, मक्खन और दूध से बने हुए मिठाई को खाते हैं तो हम वैसा ही पाप करते हैं जैसे एक लुटेरा एक गरीब गांव को लूटने का काम करता है। तो इस वजह से भी वो मिठाई, तो चाहे तो आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से, जिस भी तरह से अगर आप मिठाई को नो कह रहे हैं तो आप दोनों ही तरह से गांधी जी के दर्शन को फॉलो कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर वंदना के पास जाते हैं। और जैसा कि आप गांधी जी के दर्शन से जुड़ी चर्चा हो रही है और जैसा कि अभी आपने कहा कि फ्रूट्स खाने को उन्होंने प्रमोट किया, तो फल हमें कब, क्या पूरे दिन हमें फल खाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए? और एक जो आपने चर्चा की थी कैनेडियन थॉट्स ऑन मेंटल हेल्थ, तो इन तीनों का समावेश करके आप हमें बताएं कि ये फ्रूट्स खाने का समय, पानी पीने का समय और ये जो मेंटल हेल्थ कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बारे में। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
दरअसल हम लोग फल खाने की बात करते हैं तो अगर जागरूकता ना हो और घर में फल मौजूद हो तो कोई कभी भी खा लेगा जी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है और जिसको गांधी जी ने भी अपने दर्शन में ही कहे हुए हैं। वास्तव में फल हमें खाली पेट खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली पेट में फल खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि फल में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जी। साथ ही साथ ऊर्जा मिलती है, हमें कैलोरी मिलती है और हमको ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। तो जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उस समय हम उतना खाना नहीं लेते हैं जितना खाना हमें ज़्यादा हो जाएगा हमारे शरीर से, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे, अगर हम ओबेसिटी हैं या हमारे पास ज़्यादा कैलोरी हो रहा है तो ये ओबेसिटी को, मोटापा को कम करने में भी मदद करेगा। जी। साथ ही साथ अगर हम बच्चे को फल खिलाते हैं खाना खाने के पहले, यानी खाली पेट में आप फल लीजिए, सुबह में लीजिए या नाश्ता और लंच के बीच में, सुबह के नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच में फल लीजिए या शाम को स्नैक्स के रूप में फल लीजिए जी। ताकि आपको खाने के बीच में और फल खाने के समय में थोड़ा अंतराल जरूर हो। जी। और मेंटल हेल्थ और इससे कैसे रही जुड़ा बात हुआ है? पानी पीने की बात, तो आप देखती होंगी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी भर कर पी लेते हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आग लगती है, यानी अगर आग जल रही है और आप उसमें 1 बाल्टी पानी डाल देंगे तो वो आग पूरी तरह से बुझ जाएगी और सही तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा। अच्छा नहीं है, क्योंकि खाना हम खाए हैं तो वो खाना पचना भी चाहिए और उस खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर में कंबसन प्रोसेस शुरू होता है जी। तो पानी आप खाना खाने के आधा घंटा बाद पिए जी। और अगर आपके पास मोटापा है, आपको खाना कम लेने की ज़रूरत है, तो आप खाना खाने के 10-15 मिनट पहले पानी पी लें ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका पेट भरा हुआ है और आप कम खाना लेंगे। जी। और रही बात मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की, तो आजकल समाज में, हमारे देश में शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य की समस्या आ रही है। इसके पीछे भी दर्शन गांधी जी का छुपा हुआ था। गांधी जी कहते थे आप रिश्ते बनाइए और उस रिश्ते में आपको आपसी तालमेल हो, एक दूसरे की समझ हो, आपकी स्वीकृति हो और आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात गांधी जी कहते थे कि आप जो सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, इस तीनों में तालमेल होना चाहिए, तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन आप देखती होंगी समाज में, हमारे दर्शक भी देखते होंगे, हम खुद भी अपने जीवन में करते हैं कि हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तीनों में कोई तालमेल नहीं होता है और यही वजह है कि आज हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और यही बात रिश्तों में भी है। आज हम रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रह गई है, वो गर्मजोशी नहीं रह गई है, वो समझदारी नहीं रह गई है जो पहले थी। तो हमें ज़रूरत है कि गांधी दर्शन को ध्यान में रखें और अपने रिश्ते में भी गर्माहट लाएं, सामंजस्य लाएं और एक दूसरे को समझें और स्वीकार करें। जी। तो भोजन जो है, जैसा कि गांधी जी कहते थे कि फूड इज़ लाइफ, यानी आप जो खाते हैं वैसा ही आप सोचते हैं और वैसे ही आप दिखाई देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर वंदना ने कही। वापस आते हैं डॉक्टर रवि वर्मा के पास और आपसे जानते हैं सर कि गांधी जी फ्राइड फूड्स, ऑयल इनटेक, इन सब के बारे में, या फिर अल्कोहल इन सब के बारे में उनका क्या कहना था? ये सब चीज़ें हम भी जानते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन गांधी जी इसे किस लिए मना करते थे? उनका क्या दर्शन था इसके पीछे? इस बारे हमारे दर्शकों को आप बताइए। जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स का सवाल है, गांधी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, गांधी ने इस चीज़ को कभी मना नहीं किया कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए जी। उनका जोर एम्फेसिस वेजिटेरियन डाइट पर था जी। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो तेल में भुने हुए जो फ्राइड फ्रूट्स हैं, जो चिप्स, जी, जैसे चिप्स खाते हैं, पकौड़े या समोसे खाते हैं, इस बारे में उनके क्या कथन थे? गांधी जी प्रोसेस्ड भोजन जो होता है जी, उसके विरोधी थे जी। और जो डीप फ्राइड जो भोजन है, जी, गांधी का कहना था कि यह हमेशा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। जी। किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा तलते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसको
कुक करने की ज़रूरत है, गरम करके ही आदमी खा सकता है। जी। तो गांधी का कहना था कि जिस फूड की जितने कुक करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप उतना ही उसको कुक कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा उसको गर्म करके खाने से उसका जो वैल्यू है उसका ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जहाँ रॉ खाना है वहाँ आप रॉ खाइए, और जहाँ पर कुक करना ही है तो कम से कम उसको जो है सो आप कुक कीजिए, जैसे कि उसका न्यूट्रिएंट्स जो है सो उसका बचा रहे, जिससे कि आपका शरीर जो है सो स्वस्थ रहे। जी। तो जैसा कि आज आपने सुना कि गांधी जी का दर्शन क्या कहता था, और वो एक पिता की तरह किस तरह से हमें बताते थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तेल के बारे में अगर आपको ये बात उतनी रोचक ना लगी हो, उतनी प्रभावित ना लगी हो, तो उनका ये कहना था कि अगर आप घी खा सकते हैं तो तेल गरीबों के लिए रहने दीजिए। उनका ये कहना था कि अगर सारा का सारा भोजन, दाल, सब्जी, घी, तेल सब हम खा लेंगे क्योंकि हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गरीब लोग क्या खाएंगे जो कि सामान्य रूप से सरसों का तेल भी नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से जो अगर आप उनके दर्शन को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से और पूरे देश के लिए, पूरे मानव जाति के लिए कितना अच्छा था। जाहिर सी बात है कि जब वो फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड के लिए मना करते थे, तो जो भी शराब है, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसके लिए तो वो कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। इस तरह से गांधी जी का जो दर्शन था वो कंप्लीटली इस चीज़ पर बेस्ड था कि आप अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखें। स्वस्थ इसलिए रखें क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए। आशा है दर्शकों, गांधी दर्शन से जुड़ी जो स्वस्थ पोषाहार से जुड़ी जो बातें हैं हमारे दर्शकों ने आप तक पहुंचाई हैं, और इससे आप प्रभावित हुए होंगे और ज़रूर इसे अपने शरीर, अपने जो आपकी जो जीवनचर्या है उसमें आप ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप दोनों दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। इसी के साथ यह कार्यक्रम आज यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।